Isomerism, unequal distribution of carbon atoms on either side of the function group. राइट साइड पे 2 कार्बन, लेफ्ट पे भी 2 है। आप एक तरफ 1 कर लें, दूसरी तरफ 3 कर लें, एक तरफ मिथाइल हो जाएगा, दूसरी तरफ एंड प्रोपाइल हो जाएगा। ऐसे ही है, समझ लेना। तो क्या ये मेटाबॉलिज्म हो जाएगी? नहीं। वजह मेटाबॉलिज्म की कंडीशंस क्या होती है? मेटाबॉलिज्म की फंडामेंटल कंडीशंस या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ हेटेरो फंक्शनल ग्रुप। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एसोसिएटेड टू दिस फैमिली? olefins, alkene. Another type of isomerism associated to alkene family क्या हो सकती है? positional जी। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है, सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है। अगर आपको कोई डाउट है तो वन इज अ यूरिया, ठीक है। अब स्टेटमेंट इसमें डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, अगर लास्ट पे ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन होती, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, वो तो ऑलमोस्ट तमाम ही आ जाती हैं। बट द मेनली कंसिस्ट दैट वन इज अ यूरिया, ठीक है। इसमें से टॉक्सिक फॉर्म कौन सी है? अमोनिया। और उससे लेस टॉक्सिक यूरिया। अच्छा, मैं अगर कहूं कि यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, हाउ मच? ले जी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। 10,000, 100,000 यूरिक एसिड। अब मैं ना बच्चों को लास्ट के ऊपर जाके क्रिएटिनिन की वैल्यूज, यूरिक एसिड, यूरेट लेवल, ये सारे लेवल लिखवाता हूँ, क्योंकि बाज दफा जब पीएमडीसी तो है ही है, और जब आपके पास फेडरल का पेपर आता है ना, तो फेडरल में बड़े बच्चे देख कहते हैं सर इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था। इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक ही एप्लीकेशन है, वो हमारे पास है एटम। कूलम लॉ की एक ही एप्लीकेशन है। डेफिनेशन क्या पड़ी है? चार्जेस, जिसे हमने किस में डिस्कस करने हैं? रेस्ट में। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमने रेस्ट चार्ज की डिस्कस करनी है। एक तरफ हमारे पास होंगे रेस्ट चार्जेस और दूसरी तरफ हमारे पास होंगे मूविंग चार्जेस। अच्छा, मूविंग चार्जेस को किस में आप डिस्कस करेंगे? आप इसको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक चार्जेस इन मोशन। जैसे आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन चार्जेस एट रेस्ट, इसी तरह डायनेमिक स्टैंड फॉर चार्जेस इन मोशन। तो आपने यहां पे उसकी काज क्या बोला? मूविंग चार्ज। हाँ जी, इसकी काज में क्या बोला? हाँ जी, मूविंग चार्जेस। लेकिन इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट क्या बोला? कैन नॉट मूव अ चार्ज। हाँ जी, अगर आपके पास कोई भी चार्ज है उसको आप मूव करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको मैग्नेटिक फील्ड से मूव नहीं करवा सकते। ये याद रखनी है सबने बात। उल्टा ही आपकी दोनों बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह क्या है? रेस्ट चार्जेस। समझ आ गई बात? और इसका इफेक्ट मैंने क्या बताया? कैन मूव अ चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताया? मूविंग चार्जेस से इसकी काज है और इसका इफेक्ट क्या बोला? इट कैन नॉट मूव अ चार्ज बट इट कैन डिफ्लेक्ट अ चार्ज। हाँ, उसे बेंड करवा सकते हैं लेकिन उसको मूव नहीं करवा सकता। वो कैसे बेंड करवाएंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 14 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। What is predicate? The word are words which tell us about subject is said to be predicate. Now, the subject varies in certain sentences. Similarly, predicate varies in other sentences. Take an example. Dogs work. Dogs. Subject. Bark. Predicate. It means subject may be a single word, may be more than one word. Similarly, predicate may also be a single word or more than one. This is said to be subject and predicate. अब एक तरीकाकार इसका आपके लिए इंतहाई आसान।
सब्जेक्ट का कैसे सिंपल अंदाज में हमें पता चलेगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेडिकेट को कैसे करेंगे। मेरे बेटे जितना से भी आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, उससे ऑन वर्ड क्या होगा, प्रेडिकेट, उससे ऑन वर्ड क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। क्लियर। और समटाइम्स क्या होता है, आप इसके ऑर्डर को भी चेंज कर देते हैं। एग्जांपल देखिए, अली एंड हिज फ्रेंड्स, हु कम, अली एंड हिज फ्रेंड्स, अली एंड हिज फ्रेंड्स आर सेड टू बी द सब्जेक्ट, तो समटाइम्स मेरे बेटे ये ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है। क्लियर। तो समटाइम्स ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है। परेशान आप नहीं होंगे, अगर आपको उसकी मेन सेंस आपकी वाज़ेह है तो बेटे आप डिस्टिंक्शन आसानी से कर सकते हैं। दिस इज सेड टू बी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपने लर्न करना है, दोनों चीजों को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आप यू कैन यूज राइट वर्ड एट अ राइट प्लेस, दैट इज सेड टू बी सेंटेंस स्ट्रक्चर। हियर मी दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। तुम यहाँ क्यों, तुम यहाँ क्यों हो, बिल्कुल ठीक है। Why are you here? Yes. Who is here? You. Clear? Then you is your subject. and predicate. Yes. Are here. Clear? Clear? Predicate divide भी हो सकता है। यस बेटे हो सकता है। सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट, प्रेडिकेट इज, यानी सब्जेक्ट होता क्या है, द वर्ड अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड, वो वर्ड जिसके मुतालिक कुछ कहा जाता है, दैट इज सेड टू बी सब्जेक्ट। और जो वर्ड या इंफॉर्मेशन आपको सब्जेक्ट के मुतालिक कुछ बताती है, दैट इज सेड टू बी प्रेडिकेट। इसको यहाँ पे लिखें सेट की फॉर्म में, आपने एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, क्या क्या इमेजेस बने a और माइनस ए, तो जब इसको आप मैप करेंगे तो x दो एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है, x एक मैप हो रहा है a के साथ, और इसकी सेकंड मैप में बन रही है माइनस a के साथ। ठीक है, आपने पढ़ा है फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट डोमेन का रिपीट हो जाएगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर वैसे। इसके बाद टाइप्स क्या है, कोई आपके ध्यान में क्वेश्चन, टाइप्स क्या है, टाइप्स लीनियर ऐसा फंक्शन होते हैं जिसमें x की पावर 1, x की पावर क्या 1, फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट, f ऑफ x, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल ax प्लस b। सिंपल। फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है 2x प्लस 3, ठीक है, 5x माइनस 7 वगैरह वगैरह। अगर x की पावर 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर।